नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आरडी एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई ज़ोरों शोरों से कर रहे होंगे, क्योंकि जो सफलता होती है वो पूर्णतः परिश्रम पर निर्भर करती है और पूरे मन से और अपना 100% देकर जो सब परिश्रम किया जाता है उससे सफलता एक न एक दिन ज़रूर मिलती है। क्योंकि किसी ने कहा है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिलती ज़रूर है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम शुरुआत करेंगे क्लास 2 की। और आज इस क्लास 2 का टॉपिक रहेगा केंद्र व राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। जो किसान भाइयों के लिए योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा, तो उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कब लागू हुई और उनके क्या बेनिफिट हैं किसानों के लिए, वो किस तरह बेनिफिशियल हैं। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और ये क्लास एजीटीए के लिए खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें एग्रीकल्चर का पूछा गया था पिछली। एजीटीए एक एग्रीकल्चर की वैकेंसी है, इसीलिए इसमें एग्रीकल्चर का रोल बहुत ही बड़ा है, क्योंकि इसमें पिछली बार भी एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसलिए एग्रीकल्चर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक एग्रीकल्चर का सिलेबस अभी तक निर्धारित नहीं किया है आयोग ने। तो इसलिए हम एग्रीकल्चर तो ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर का इसमें रोल रहने वाला है। तो अब इस क्लास में हम 20 महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। समय को बिल्कुल बर्बाद किए बिना ही चलते हैं हम क्लास की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं परीक्षा की दृष्टि से। इस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले हम जानेंगे कि किसानों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। अगर हम किसानों के जीवन के महत्व के बारे में नहीं समझेंगे, तब तक हमें इन योजनाओं का अच्छे से पता नहीं चलेगा। किसान को अन्नदाता अथवा धरती पुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि चाहे अमीर हो या गरीब हो, राजा हो या भिखारी हो, सभी का जीवन किसी न किसी तरह से किसान की मेहनत पर निर्भर है। क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करता है, चाहे वो गर्मी हो, बारिश हो, ठंड हो, चाहे कोई भी मौसम है, इन सब की परवाह किए बिना अपने खेतों में वो कड़ी मेहनत करता है, जिससे फसल उगे। और फसल उगे तभी जाके सबको अन्न की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक अन्न नहीं मिलेगा तब तक भूख कैसे शांत होगी। तो 23 दिसंबर को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन होता है, और उनके जन्मदिन को ही सभी देशवासी किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की लगभग 60 से 70% जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी रूप से कृषि पर यानी खेती पर निर्भर है। इसके साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी कृषि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार कृषि कार्यों में आने वाली जो दुविधाएं होती हैं उनको दूर करने के लिए समय समय पर योजनाएं संचालित करती है, ताकि इन किसान भाइयों की जो समस्याएं होती हैं उनका निवारण हो सके, वो समस्या दूर हो सके। इसीलिए इन योजनाओं का संचालन करती है सरकार, और इन योजनाओं का लक्ष्य होता है किसान की आय दोगुनी करना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में की थी। इस योजना के लिए वही किसान पात्र हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इस योजना के तहत अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आर्थिक मदद के तौर पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक धन दिया जा चुका है। और इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के खाते में पहुंचती है, ताकि किसानों को कोई असुविधा ना हो। अब चलते हैं दूसरी योजना के बारे में, और इसका नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इस योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल हानि जो होती है, जो फसलें नष्ट हो जाती हैं, जैसे वर्षा, ओले, इनके माध्यम से जो ये फसलें नष्ट हो जाती हैं, इनकी पीड़ा को सहन करने के लिए किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है सरकार के द्वारा।
इस योजना के द्वारा हुई फसल क्षति हानि के लिए किसानों को उनके क्षेत्रफल के हिसाब से इसकी मदद की जाती है। इस योजना का भी प्रमुख कार्य किसानों की आय को दोगुना करना है और इसकी भी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 18 फरवरी 2016 को की थी। देखते हैं तीसरी योजना, इसका नाम है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इस योजना के द्वारा किसानों को खेती से संबंधित खर्च के लिए बैंक के माध्यम से बहुत कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, यानी लोन दिया जाता है बैंक की तरफ से। छोटे किसानों को 3 लाख रुपए तक का केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण मात्र 7% ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना की शुरुआत सन 1998 में हुई थी। ये चौथी योजना है प्रधानमंत्री कृषि मानधन योजना। यह योजना 18 वर्ष से लगाकर 40 वर्ष तक की आयु वाले कोई भी छोटी जोत यानी जिनके पास कम भूमि होती है उनके और सीमांत किसान वाले किसानों के लिए होती है। जिनके पास 2 हेक्टेयर तक ही खेती की जमीन उपलब्ध होती है उन्हें इस योजना के तहत कम से कम 20 लाख और कम से कम 20 साल और अधिकतम 42 साल तक 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक अंशदान जमा करना होता है। ये किसान भाई 55 रुपये से लगाकर 200 रुपये तक जमा करते हैं। इस योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को हुई थी। अब ये 5वीं योजना है पशुधन बीमा योजना। इस योजना की शुरुआत 2 उद्देश्यों किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा उपलब्ध करवाने हेतु किया गया है तथा पशुधन बीमा के लाभों को लोगों तक पहुंचाने तथा इसे पशुधन तथा उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के लक्ष्य के साथ लोकप्रिय बनाने के लिए किया गया है। पशुधन बीमा योजना ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई एक योजना है जो 10वीं पंचवर्षीय योजना वर्ष 2005 से 6 तथा 2006 से 2007 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 2007 से 8 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 जिले चयनित किए गए थे उन जिलों में क्रियान्वित की गई थी। उन जिलों में इसका सुचारू रूप से सुचालन किया गया था। ये छठी योजना है परंपरागत कृषि विकास योजना। केंद्र प्रायोजित योजना CSS सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन EMSSA के तहत मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन SHM का एक विस्तारित घटक है। PKVY का उद्देश्य जैविक खेती का समर्थन और प्रचार प्रसार करना है जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। ये केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई 7वीं योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना में नए नए जल स्रोतों का निर्माण करना और जो जल स्रोत पुराने हो गए हैं उनका सुधार के उनको कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण करना। जो वर्षा का जल होता है या कोई जल है बारिश वाला या कोई तो उसका संचयन करने के लिए उसका निर्माण करना साधनों का। अन्य छोटे भंडारण भूजल विकास ग्रामीण स्तर पर राज्यों के परंपरागत जल तालाबों आदि की क्षमता को बढ़ाने जैसे कार्य किए जाएंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वर्ष 2015 में लागू की गई थी। ये योजना नंबर 8 है राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट स्कीम। यह एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग पोर्टल है जिससे मौजूदा कृषि उपज विपणन समितियों और अन्य कृषि मंडियों के नेटवर्क से जोड़कर एक विशाल बाजार का निर्माण किया गया है। कृषि क्षेत्र को 4% वार्षिक कृषि विकास प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना इस योजना का किसान भाइयों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। केंद्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत देश के किसानों को लाभ प्रदान किया जाता है। सरकार का उद्देश्य होता है कि किसानों के लिए कृषि कार्य में आने वाली जो सुविधाएं प्रदान की जाएं जिससे कि किसानों की आय में वृद्धि हो सके। किसान अपने खेत की मिट्टी की जांच करा के अपनी फसलों की पैदावार
को बढ़ा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत साल 2015 में की थी। योजना नंबर 10, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। देश के सभी किसानों को उनकी स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2023 की शुरुआत की गई। कृषि क्षेत्र में मशरूम की खेती, फूलों की खेती के आधार पर किसानों की आय दोगुना करने का भी ध्यान दिया गया। इसे वर्ष 2007 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ केंद्र सरकार द्वारा किया गया। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन योजना। दिन प्रतिदिन हो रहे जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता को स्थिर बनाए रखने की आवश्यकता है। इसलिए प्राकृतिक संसाधन जैसे मृदा एवं जल की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसमें एकीकृत खेती, जल प्रयोग कौशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण आदि को विस्तृत करने की ओर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिससे वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। योजना नंबर 12, कृषि उड़ान योजना। यह भी केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई योजना है। कृषि उड़ान योजना से देश के कम से कम 31 हवाई अड्डे जुड़े गए हैं। कृषि, बागवानी और मछली पालन क्षेत्रों के जल्दी खराब होने वाले उत्पादों के तेज रफ्तार परिवहन के लिए शुरू की गई योजना है। यह किसानों की फसलें समय से बाजार में पहुंच जाएं तथा किसानों को आर्थिक स्थिति अच्छी रहे, वह पहले से दोगुना लाभ प्राप्त हो। कृषि उड़ान योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को की थी। डेयरी उद्यमिता विकास योजना। यह एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत पशुपालकों को डेयरी शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस योजना के तहत डेयरी शुरू करने के लिए या पुरानी डेयरी का विकास करने के लिए नाबार्ड बैंक ने 33% तक सरकारी सब्सिडी पर लोन मिलता है। इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को गाय और भैंस खरीदने तथा उन्हें पालने के लिए सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। अल्पकालीन फसली ऋण योजना। इस योजना के तहत किसानों को बुआई, सिंचाई, उर्वरक तथा कीटनाशक के लिए अल्पकालीन अवधि के लिए लोन दिया जाता है। यह एक बहुत ही बेनिफिशियल योजना है किसानों के लिए, क्योंकि इसके अंतर्गत लोन दे दिया जाता है जो कम समय के लिए होता है, जो फसल की बुआई, सिंचाई और उसमें उर्वरक डालने के लिए पैसे दिए जाते हैं, जिससे किसान ये अपनी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। इस योजना से किसानों को लाभ मिला है कि उन्हें थोड़े थोड़े पैसे के लिए साहूकार के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। जो साहूकार या महाजन होते हैं जिनके पास किसान पैसे लेते हैं अपनी कोई न कोई सामान गिरवी रखकर, उससे छुटकारा मिला है। इसके उपयोग व्यवसाय या व्यक्तिगत आवश्यकताओं पूरा करने के लिए किया जा सकता है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 2011-12 में हुई थी। अगली योजना है चारा और चारा विकास योजना। पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन विभाग द्वारा एक केंद्र प्रायोजित चारा विकास योजना चलाई जा रही है, जिसका प्रमुख उद्देश्य है चारा विकास हेतु राज्यों में प्रयासों में सहयोग देना। इस योजना की शुरुआत 2005 और 2006 में हुई थी। अगली योजना है कृषि मित्र योजना। इस योजना का लाभ राज्य के उन सभी किसानों को दिया जाएगा जिनके पास 2 एकड़ या उससे कम भूमि है। योजना के तहत कृषि क्षेत्र के ही डेयरी, बागवानी एवं अन्य संबंधित क्षेत्रों में काम कर रहे लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। योजना के तहत प्रगतिशाली किसानों द्वारा छोटे किसानों को प्रेरित किया जाएगा। इस योजना की शुरुआत कल्याण सिंह जी द्वारा 1998 में हुई थी।
योजना नंबर 17 प्रधानमंत्री कुसुम सोलर पंप योजना। इस योजना के तहत किसानों के बीच सौर ऊर्जा से चलने वाले पंप का वितरण किया जाएगा, जिससे पेट्रोल और डीजल की खपत में कमी हो सके। इससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी और किसान अधिक लाभ भी कमा सकेंगे। इस योजना की शुरुआत 2023 में हुई है। योजना नंबर 18 स्माम किसान योजना। स्माम किसान योजना की शुरुआत 2023 के अंतर्गत हुई है। इस योजना के तहत किसान 50 से 80% तक सब्सिडी के रूप में कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम होंगे। इस योजना का लाभ देश के सभी किसान ले सकेंगे। खेती करने के लिए सभी प्रकार के साधन उपलब्ध होने से कृषि में फसल की पैदावार बेहतर हो सकेगी। योजना नंबर 19 बीज ग्राम योजना। इस योजना के अंतर्गत किसानों को बीजों के उत्पादन के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी प्रदान की जाती है। छोटे किसानों को बीज की बुआई के लिए बीज पर 25% तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है, जबकि सामान्य किसानों को बीज पर 25% तक की सब्सिडी पर बीज दिए जाते हैं। इस योजना की शुरुआत सरकार द्वारा सन 2014-15 में की गई थी। जैविक खेती योजना। जैविक खेती मिशन योजना 3 साल के लिए लागू की गई थी, जिसमें किसानों को खेत की तैयारी से लेकर बुआई समस्त कार्यों के लिए प्रत्येक एकड़ के हिसाब से 10,000 रुपये का अनुदान रखा है। कृषि उत्पादन बढ़ाने की इस होड़ में अजैविक खेती के तहत आज की आधुनिक तकनीक, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों के इस्तेमाल से किसानों ने कृषि उत्पादन में काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी हासिल की है, लेकिन यह रासायनिक खाद और जहरीले कीटनाशक दवाओं की वजह से फसल की गुणवत्ता में काफ़ी गिरावट आई है। इतना ही नहीं, यह कृत्रिम खाद और कीटनाशकों के उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित हुआ है। साथ ही साथ मानव जाति के स्वास्थ्य पर भी गंभीर असर पड़ा है, जिससे नई नई बीमारियां विकसित हुई हैं, जो मानव जाति के लिए सही नहीं है। अभी नीचे कुछ और योजनाएं दी हुई हैं, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये राज्य स्तरीय योजनाएं हैं और ये राज्य के माध्यम से संचालित की गई हैं, तो इनके बारे में देखेंगे कि इनका कब संचालन हुआ, यानी कब इनकी शुरुआत हुई और कौन कौन सी योजनाएं हैं, किस राज्य में ये संचालित हैं, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, यह उत्तर प्रदेश में योजना चल रही है। इसकी शुरुआत 21 जनवरी 2020 को हुई थी। खेत तालाब अनुदान योजना, ये भी उत्तर प्रदेश में संचालित है। इसकी शुरुआत 2013 में हुई थी। कृषि इनपुट अनुदान योजना, ये बिहार सरकार द्वारा चलाई गई है, ये बिहार में संचालित है। ये 2023 में शुरू हुई है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजना, यह योजना हरियाणा सरकार की है। इसकी शुरुआत 2022 में हुई है। योजना नंबर 5 कृषि उपकरण योजना, यह उत्तर प्रदेश में चल रही है और इसकी शुरुआत 2023 में हुई है। योजना नंबर 6 किसान सूर्योदय योजना, यह गुजरात सरकार द्वारा चलाई गई है 2023 में। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यह छत्तीसगढ़ राज्य में चलाई गई 2022 में चलाई गई योजना है ये। योजना नंबर 8 मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना, यह मध्य प्रदेश में चल रही है, ये 2008 में चलाई गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, योजना नंबर 9 है, यह मध्य प्रदेश में 2020 में चालू हुई है। योजना नंबर 10 घसियारी कल्याण योजना, यह उत्तराखंड में चलाई गई है और इस योजना की शुरुआत 2021 में हुई है। तो ये सभी थी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो राज्य व केंद्र सरकार की ओर से चलाई गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सभी योजनाएं आपको समझ आई होंगी। AGTA के साथ साथ और जो भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे IBPS, AFO मेंस, FCI और नाबार्ड, RBI असिस्टेंट, ये जो भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम्स हैं, इफ़को, क्रबको, इन सब में ये क्वेश्चंस आते हैं, इनसे रिलेटेड, योजनाओं से रिलेटेड। और
वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पेज है RD एग्रीकल्चर अकेडमी, उसको फॉलो करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।